जल जीवन मिशन ने लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए हैं। पानी तब बचेगा जब हम पानी का दुरुपयोग रोकेंगे, रिड्यूस करेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान, इनसे पानी की बचत भी हो रही है। कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है। WHO का आकलन है कि हर घर पाइप से जल पहुंचने से देश के लोगों के करीब 5.5 करोड़ घंटे बचेंगे। वाटर इकोनॉमी का एक पहलू, अहम पहलू हेल्थ भी है। रिपोर्ट्स कहती है जल जीवन मिशन से 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों की असमय मौत भी रोकी जा सकेगी। राजस्थान के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी देते हुए पानी बचाने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा कि भारत के पास दुनिया के कुल ताजे पानी का केवल 4% ही है। उन्होंने जल संचयन के लिए जल का दुरुपयोग रोकने, उसके पुनः इस्तेमाल और रिचार्ज करने के साथ ही उसके पुनर्चक्रण के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने जल और पर्यावरण के संरक्षण को भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का एक हिस्सा बताया जिसमें पानी को भगवान और नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। नमामि गंगे योजना का भी उदाहरण हमारे सामने है। नमामि गंगे करोड़ों देशवासियों के लिए एक भावनात्मक संकल्प बन गया है। हमारी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लोग रूढ़ियों को भी छोड़ रहे हैं, अप्रासंगिक रीतियों को भी बदल रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं, मैंने पर्यावरण के लिए देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। जब वृक्ष लगते हैं तो ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से बढ़ता है। बीते कुछ सप्ताह में ही मां के नाम पर देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। ऐसे कितने ही अभियान हैं, कितने ही संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से आज ये जन आंदोलन बनते जा रहे हैं। साथियों, जल संचयन के लिए आज हमें रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। यानी पानी तब बचेगा जब हम पानी का दुरुपयोग रोकेंगे, रिड्यूस करेंगे। जब हम पानी को रीयूज करेंगे, जब हम जल स्रोतों को रिचार्ज करेंगे और दूषित जल को रिसाइकल करेंगे। इसके लिए हमें नए तौर तरीकों को अपनाना होगा। हमें इनोवेटिव होना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारी पानी की जरूरतों का 80% हिस्सा खेती के कामों में आता है। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में हमारी सरकार ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान, इनसे पानी की बचत भी हो रही है। कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है। सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट जैसी
कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। कुछ राज्य जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक फसलों पर किसानों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं। मेरा आग्रह है, इन प्रयासों को और गति देने के लिए सभी राज्यों को साथ आना चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए। खेतों के पास तालाब, सरोवर बनाना, रिचार्ज वेल बनाना, हमें कई नई तकनीक के साथ ऐसे पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा देना होगा। साथियों, साफ पानी की उपलब्धता, जल संरक्षण की सफलता, इससे एक बहुत बड़ी वाटर इकोनॉमी भी जुड़ी है। जैसे जल जीवन मिशन ने लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए हैं। बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और मैनेजर्स जैसी जॉब भी लोगों को मिली है। WHO का आकलन है कि हर घर पाइप से जल पहुंचने से देश के लोगों के करीब 5.5 करोड़ घंटे बचेंगे। ये बचा हुआ समय विशेषकर हमारी बहनों बेटियों का समय फिर सीधे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगेगा। वाटर इकोनॉमी का एक पहलू, अहम पहलू हेल्थ भी है, आरोग्य। रिपोर्ट्स कहती है जल जीवन मिशन से 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों की असमय मौत भी रोकी जा सकेगी। हम हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरिया जैसी बीमारियों से भी बचा पाएंगे। यानी बीमारियों पर लोगों का जो खर्च होता था वो भी कम हुआ है। साथियों, जन भागीदारी के इस मिशन में बहुत बड़ा योगदान हमारे उद्यम क्षेत्र का भी है। आज मैं उन इंडस्ट्रीज को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने नेट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स और वाटर रिसाइकलिंग गोल्स को पूरा किया है। कई इंडस्ट्रीज ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत जल संरक्षण के काम शुरू किए हैं। गुजरात ने जल संरक्षण के लिए CSR का इस्तेमाल करने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। सूरत, वलसाड़, डांग, तापी, नवसारी, मुझे बताया गया है कि सब जगहों पर CSR इनिशिएटिव्स की मदद से करीब 10,000 बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का काम पूरा हुआ है। अब जल संचय जन भागीदारी अभियान के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने साथ मिलकर 24,000 और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने का अभियान शुरू किया है। ये अभियान अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य में अन्य राज्यों को भी ऐसा प्रयास करने की प्रेरणा देगा। मुझे आशा है हम साथ मिलकर भारत को जल संरक्षण की दिशा में पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर इस अभियान की सफलता के लिए
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।